बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुहर्रम स्पेशल। मैं हूं आपके साथ तंजीला मजहर। आज हम रावलपिंडी शहर की कदीम इमाम बारगाहों का दौरा करेंगे और आपको इन इमाम बारगाहों की तारीख भी बताएंगे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की आज़ादारी के मराकज़ को बरसगीर पाको हिंद में मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। आमतौर पर इन मराकज़ को हुसैनिया, इमाम बारगाह, इमाम बाड़ा, आशूर खाना और अज़ा खाना कहा जाता है। इमाम बारगाहें मजहबी और सकाफ़ती मराकज़ के तौर पर जानी जाती हैं। इमाम बारगाहों में मुहर्रम और सफ़र के महीनों में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके बावफा असहाब की अज़ादारी, जुलूस, मजालिस और दीगर मरासम का इनेकाद किया जाता है। अज़ादारी दीनी और मजहबी रहनुमाओं पर आने वाली मुसीबतों को याद करने और उनसे सबक हासिल करने के लिए की जाती है। इमाम बारगाहों में मुहर्रम और सफ़र के महीने में हज़रत इमाम हुसैन और उनके बावफा शोहदा की याद में अज़ादारी मुनक्कद की जाती है। रावलपिंडी शहर में तारीखी तौर पर अज़ादारी की कदीम रवायत मौजूद रही है। अज़ादारे हुसैन, अज़ादारे हुसैन, अज़ादारे हुसैन। जी, हम मौजूद हैं इमाम बारगाह सैयद हिफाज़त अली शाह में, और अगर आप देखें तो जो बानी हैं इस इमाम बारगाह के, उनकी यहाँ पर तस्वीर जो है वो दीवार पर मौजूद है। इमाम बारगाह सैयद हिफाज़त अली शाह की तारीख़ क़याम पाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान में शुरू होती है, लेकिन सैयद हिफाज़त अली शाह का ख़ानदान कई सदियों से बरसगीर में दिल्ली में अज़ादारी का सिलसिला जारी रखे हुए था। 1887 में सैयद हिफाज़त अली शाह को ब्रिटिश राज की तरफ से अज़ादारी का लाइसेंस मिला। क़याम पाकिस्तान के बाद जब सैयद हिफाज़त अली शाह का ख़ानदान पाकिस्तान मुंतकिल हुआ तो रावलपिंडी के राजा बाजार के करीब ही उन्होंने इमाम बारगाह सैयद हिफाज़त अली शाह की बुनियाद रखी। सैयद हिफाज़त अली शाह से 7 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस बरामद होते हैं। बारह आइमा के अलम यहाँ पर नस्ब नज़र आते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, अली रज़ा अलैहिस्सलाम, मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, अली नकी अलैहिस्सलाम, हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम। ये 12 आइमा के अलम हैं, और अगर इनके दरमियान में आप देखें तो आपको हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम नज़र आता है, जो सिपा सलार थे करबला के महाज के। इमाम बारगाह सैयद हिफाज़त अली शाह के मुतवली सैयद इकरार रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस इमाम बारगाह की तारीख़ के हवाले से आप क्या कहें। तारीख़ के हवाले से मैं ये कहूँगा कि 1887 प्रिवी कौंसिल ऑफ लंदन से सैयद हिफाज़त अली शाह साहब ने लाइसेंस हासिल किया बरतानिया की दौरे हुकूमत से। सन 47 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो रमज़ान था। रमज़ान के बाद जब पहला जुलूस था वो इस इमाम बारगाह सैयद हिफाज़त अली शाह से बरामद हुआ रावलपिंडी की तारीख़ में, जिसका लाइसेंस GHQ से हिफाज़त अली शाह साहब ने लिया, और वो मुसलसल सिलसिला अब उनकी नस्लों में अब ये तीसरी पुश चल रही है जो इमाम बारगाह हिफाज़त अली शाह साहब के इंतज़ामात जो हैं वो सारे संभाले जा रहे हैं, और मजलिस अज़ा का इनकाद और जुलूसों का और उलमाए ज़ाकिरीन का उज़्ज़ाम का वो सारा सिलसिला जो है अरब के हिसाब से, और जो अरब की एक रिवायात थी कि अगर 2 कबीलों में जंग हो रही हो और कोई कबीला अपने घर में शादी रख दे तो वो जंग जो है वो सुलह में बदल जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर हिकमत को नज़र रखते हुए
عرب کی روایات کو بھی سب ہر چیز رکھتے ہوئے انہوں نے جو کربلا کے میدان میں اپنے بیٹے شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شادی کا جو سلسلہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے شہزادہ قاسم کا اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا سلسلہ جو تھا وہ ایک جوڑا کربلا کے میدان میں آج بھی تمام اہل اسلام کے مومنین جس میں مذہب ملت کسی چیز کی قید نہیں ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اس مہندی کے سلسلے میں جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی یا جن کی اولاد نہیں ہوتی یا جن کو جو بھی حاجات ہوتی ہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے سب کچھ قربانی اپنا گھر بار ہر چیز لٹا دی اس کو کرنے کے لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم یہ تیرے عزیز ہیں تو ان پہ مہربان ہے کیونکہ انہوں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ کیا ہے دین اسلام کے لیے سب کچھ کیا ہے تو ان کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے پروردگار عالم تو وہ سلسلہ سارا چل رہا ہے کئی لوگ قیدی ہونے کے لیے آتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں کئی ہتھکڑیاں پہنتے ہیں بیڑیاں پہنتے ہیں یہ جناب سجاد علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے سب سے بڑے بیٹے جناب زین العابدین علیہ السلام نے سید سجاد نے سنت ادا کی تھی اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور ہم اگر نہیں رہیں گے تب بھی یہ عزاداری مظلوم کربلا ہوتی رہے گی ہمارے باب و اجداد چلے گئے عزاداری مظلوم کربلا کا سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت تک یہ اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے نوک نیزہ پر بھی اللہ کا ذکر کیا ہے اور یہی ایک تاریخ اسلام کا ایک سلسلہ ہے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور دین اسلام کا مذہب جو ہے یہ بھائی چارے کی ایک فضا دیتا ہے یہ ایک درس دیتا ہے کہ امام حسین کی قربانی جو امام حسین علیہ السلام نے دی اس میں ماں بہن بیٹی کی جو تمیز سکھانے والا ہے وہ حسین ہے اور جو انسان ہے اور جو انسانیت کا درس لے رہا ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے رہا ہے یہی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد تھا اور آج مسلمان اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے مقصد کو پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے صرف میرے مولا کے امام حسین علیہ السلام کے اقوال جو ہیں ان کو کر لے اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ سرکار کے جو زندگی میں عمل کیے تھے اگر اس کو اپنا لے تو آج مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک تاریخ بن کر نہیں ابھرے گا امام بارگاہ سید حفاظت علی شاہ جو کہ ایک تاریخی جگہ ہے اور پارٹیشن کے بعد پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 73 سالوں سے یہاں پر عزاداری کا سلسلہ جاری ہے اور اگر ہم اس کی تاریخی اہمیت کی طرف نظر دوڑائیں تو 1887 میں برٹش راج کی طرف سے ان کو لائسنس ملا تھا عزاداری کا لیکن یہ خاندان اس سے بھی کئی سو سال پہلے سے عزاداری کا سلسلہ چلا رہا ہے ہمارے ساتھ سید وقار صاحب موجود ہیں جی جو منتظم ہیں امام بارگاہ کے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام کب سے عزاداری جیسے میں نے کہا 73 سالوں سے ہو رہی ہے اس سے پہلے دلی میں یہ سلسلہ تھا تو یہاں پہ کیسے انتظام ہوتے ہیں اور کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ پاکستان میں 1947 سے یہاں پہ عزاداری کا سلسلہ جاری ہے اور ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں 2 مہینے 8 دن یہاں پہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہے اور 7 محرم 10 محرم الحرام 6 پہ 20 صفر اور 8 ربیع الاول کو یہاں سے مرکزی جلوس راولپنڈی شہر کے جو مرکزی جلوس ہیں وہ یہاں اس امام بارگاہ سے برآمد ہو رہے ہوتے ہیں اور پاکستان بننے کے بعد جو پہلا جلوس راولپنڈی شہر میں برآمد ہوا وہ بھی اس امام بارگاہ سے برآمد کیا گیا تھا شہزادہ قاسم علیہ السلام کا سہرا ان کی یاد میں ایک جلوس کی شکل میں برآمد کیا جاتا ہے واقعہ کربلا کے شہداء کو یاد کرنے کے لیے اور ان کی مظلومیت کے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے عزاداران عزاداری کے ساتھ ساتھ نوحہ خوانی اور مرثیے میں شہداء کی شہادت کو بیان کرتے ہیں تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو دکھ کے اظہار کے لیے نوحہ خوانی کی روایت سب سے زیادہ نظر آتی ہے یوں زہرا کے چمن سے پھول توڑے جا رہے تھے یوں زہرا کے چمن سے پھول توڑے جا رہے تھے
رگوں سے خون کے قطرے، رگوں سے خون کے قطرے نچوڑے جا رہے تھے، یوں زہرا کے چمن سے پھول توڑے جا رہے تھے، بکھرتا جا رہا تھا لاشِ قاسم وہاں تک، بکھرتا جا رہا تھا لاشِ قاسم وہاں تک، جہاں تک ظالموں کے رن میں گھوڑے جا رہے تھے، جہاں تک ظالموں کے رن میں گھوڑے جا رہے تھے، یوں زہرا کے چمن سے پھول توڑے جا رہے تھے، رگوں سے خون کے قطرے، رگوں سے خون کے قطرے نچوڑے جا رہے تھے، یوں زہرا کے چمن سے پھول توڑے جا رہے تھے، شہنشاہ وفا کی لاش پر محشر بپا تھا، شہنشاہ وفا کی لاش پر محشر بپا تھا، ردائیں لوٹنے کو لوگ دوڑے جا رہے تھے، ردائیں لوٹنے کو لوگ دوڑے جا رہے تھے، یوں زہرا کے چمن سے پھول توڑے جا رہے تھے، نعیم ان کے دلوں کی حالتیں کیسے بیاں ہوں، نعیم ان کے دلوں کی حالتیں کیسے بیاں ہوں، جو آئے تھے زیادہ اور تھوڑے جا رہے تھے، جو آئے تھے زیادہ اور تھوڑے جا رہے تھے، یوں زہرا کے چمن سے پھول توڑے جا رہے تھے۔
इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की सबसे कदीम इमाम बारगाह, जिसकी तारीख़ जो मालूम तारीख़ है उसके मुताबिक ये 150 साल पुरानी इमाम बारगाह है। इसको इमाम बारगाह कदीमी कहते हैं। मुहर्रम में निकलने वाले तमाम जुलूस इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होते हैं। मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है। मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है। क़याम पाकिस्तान से कबल रावलपिंडी के इलाके बन्नी में तामीर होने वाली इमाम बारगाह कदीमी पाकिस्तान की कदीम तरीन इमाम बारगाहों में शामिल है। इमाम बारगाह कदीमी गुज़श्ता 100 साल से ज़ायद अरसे से आज़ादारी का सिलसिला जारी रखे हुए है। जी, मेरा नाम सैयद इजाज़ शाहनशाह है, हम इंतज़ामिया में हैं। एक बारगाह इसको कदीमी इसीलिए कहा जाता है कि ये 100 साल से ऊपर का बारगाह है और सारे जुलूस मरकज़ी, चाहे वो 7 मुहर्रम का हो, चाहे वो 10 मुहर्रम का हो, चाहे चेलम का हो, इख्तिताम पज़ीर इधर ही होते हैं। अहले सुन्नत का जुलूस बाकायदा यहाँ पे आता है शब अशूर को, क्रिश्चियन कम्युनिटी का जुलूस यहाँ पे आता है 10 मुहर्रम को। और ये जो अहले सुन्नत लोग, मोहल्ले के लोग, इर्द गिर्द के लोग कदीमी की वजह से इसको अक़ीदत रखते हैं और लोग इधर जोग दर जोग यहाँ पे हाज़िर होते हैं, अपनी मनतें मानते हैं, दुआएँ करते हैं। इसलिए इसको कदीमी कहा जाता है कि वो कदीमी 100 साल से ऊपर कह सकती हैं आप इसको। और जुलूस जितने भी मरकज़ी यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होते हैं और इसका हर लिहाज से इसको ना अक़ीदत जितनी कहीं जाए कदीम लोग रखते हैं, चाहे वो जिस मसलक से भी हों वो यहाँ आते हैं, अपनी मनतें मानते हैं, दुआएं करते हैं और मौला उनकी दुआएं कबूल करते हैं। और यही दुआ की जाती है कि ये अशरा इसी तरह कायम जारी और सारी रहे मुहर्रम और यहाँ सब के लिए खैर व आफियत से गुजर जाए। इश्क का मयार है, हमको तुझसे प्यार है, सल्तनत इश्क का सरदार हुसैन शाह शहंशाह। 7 मुहर्रम को शहजादा अली असगर का झूला बरामद किया जाता है। ये झूला उस मजलूम शीरखार बच्चे की याद में बरामद किया जाता है जिसका झूला करबला के वाक़े में खाली कर दिया गया था और जिस शीरखार बच्चे पर पानी बंद कर दिया गया था। हाय बेशीर की कामत से बड़ा तीर था वो। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सैमा को अपने इमाम पे कुर्बान कर दिया, आज अगर हमें ये वक्त आया तो हम इस कुर्बानी से करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम ने जो ये आज के दिन करबला में जो कुर्बानी दी थी, उसी के सदक़े में हमारी मौला ने ये गोदें आबाद की हैं। अल्लाह ताला जिन माओं को ये बच्चे दिए हैं, मासूम अली असगर के सदक़े उन माओं को क़यामत तक उनकी गोदें आबाद रखें। हम अपने बच्चों को हज़रत अली असगर के सदक़े के लिए हम यहाँ पे लाए हैं कि हम उनके लिए सक्का बनाएं बच्चों को, उनके अंदर वही मोहब्बत इमाम हुसैन आए जैसे अली असगर के दिल में आई थी। और मतलब हज़रत अली असगर के सदक़े में हम अपने बच्चों को कुर्बान करना चाहते हैं। ये इमाम बारगाह वाक़या करबला को याद करने के लिए एक अजीम दरसगाह का किरदार भी अदा करती है। इमाम बारगाह में आने वाले हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंद अपनी दिली मुरादें पाने, मन्नतें मानने यहाँ आते हैं। मन्नतें पूरी होने पर शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला, शहनशाह वफ़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम और शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम का सेहरा बतौर नज़र न्याज पेश करते हैं। पिंडी में जितने जुलूस भी बरामद होते हैं जिस जगह से भी, तमाम का इख्तिताम इसी बारगाह में होता है। तो ये उस वजह से भी एक ख़ास मकाम रखती है कि रावलपिंडी की तमाम जुलूस आज़ादारी जो हैं वो यहाँ पे आके इख्तिताम पजीर होते हैं। इमाम बारगाह जो रावलपिंडी की है उनमें से काफ़ी मुख्तलिफ है ये माशाल्लाह। इसमें एक हिस्ट्री है, इसका व्यू देखेंगे तो आपको करबला की याद आएगी इंशाल्लाह। फ्रंट से आप रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी के शक्ल की जब हमने बनाई है।
मौला हम तुम्हारे। कदीमी इमाम बारगाह इसको इसलिए कहा जाता है कि ये तकरीबन 150 साल पुराना इमाम बारगाह है और हम इसको मेरी तो चौथी पोस्ट है इसको देखते हुए, हमारे परदादा जी के ज़माने का, पाकिस्तान बनने से पहले का है। उसके अलावा जो है ना यहाँ सारे जुलूस आकर इख्तिताम पजीर होते हैं। जितने पिंडी में इमाम बारगाह हैं उनके जुलूस जो निकलते हैं 10 मुहर्रम को, चेलम को, वो यहाँ आकर ख़त्म होते हैं। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस यहाँ से निकल कर आगे चौक में उनके साथ मिलता है। इसी तरह यहाँ सिर्फ अहले तशीयों के इमाम बार वो नहीं कहेंगे कि ये जी शियाओं का जुलूस है या शिया का इमाम बारगाह, नहीं। यहाँ अहले सुन्नत हमारे मोहल्ले में ज़्यादा हैं और माशाल्लाह सबील लगाते हैं। फरहान अली वारिस को बुलाने वाले वो होते हैं अहले सुन्नत। सबील लगाने में हमारे साथ शाना बशाना चलते हैं, चेकिंग में हमारे साथ हैं। तो हम सब बरादरी की तरह, एक बरादरी की तरह, बहन भाइयों की तरह यहाँ जुलूस लाते हैं, जुलूस से इख्तिताम पजीर करते हैं। यहाँ क्रिश्चन का जुलूस आता है 10 मुहर्रम को, वो यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन सिर्फ शियों के नहीं, अहले तशीयों के नहीं, बल्कि सब मुसलमानों के नवासे रसूल हैं। जिस भी चीज़ से हमें अकीदत होती है, हमारी मेमोरीज़ में अगर कोई तस्वीर हमें बहुत पसंद आती है तो हम उसको फ्रेम करके अपने घरों में लगा लेते हैं। तो फिर तो ये शबीह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है और इसको इस अंदाज से यहाँ पर महफूज रखा गया और लोग बड़ी अकीदत से यहाँ पर आते हैं, अपने अपने अकीदत के नजराने पेश करते हैं। और मुहर्रम में वाक़या करबला को याद किया जाता है और करबला वालों की याद मनाई जाती है। और इसमें ना सिर्फ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई शिया सुन्नी ऐसा कोई इस तरह के सेक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर सब मुसलमान आते हैं। और ये वक्त जो है ये तमाम उम्मत मुसलमान के लिए जो है ये एक सोग का वक्त है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नवासे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले अयाल के साथ किस तरीके से उन्होंने करबला में कुर्बानियाँ दी और जो दीन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता हुआ उसकी बका के लिए हुसैन ने किस तरह अपना सर कटाया। तो ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम उनकी अकीदत में इन दिनों को अच्छे तरीके से मनाएं और उन्हें अपना पुरसा अकीदत पेश करें। मौला तुम हमारे, मौला हम तुम्हारे, मौला तुम हमारे, मौला हम तुम्हारे। इमाम बारगाह कदीमी वो वाहिद इमाम बारगाह है जहाँ से सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम को जुलूस बरामद होता है, जबकि बाकी पूरा साल मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाले जुलूस यहाँ आकर इख्तिताम पजीर होते हैं। मौला तुम हमारे, मौला हम तुम्हारे, मौला तुम हमारे, मौला हम तुम्हारे। दरबार आलिया शाह चंद चिराग है रावलपिंडी की अंदरून मोहल्ले में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुहर्रम के हवाले से मजलिस का आगाज़ होने वाला है। यहाँ पर मस्जिद भी है, ये आज़ादारी के लिए एक अहाता है और ये भी रावलपिंडी की कदीम इमाम बारगाहों में इस अहाते का और इस दरबार का शुमार होता है। तुम हमारे, मौला हम तुम्हारे, मौला तुम हमारे, मौला हम तुम्हारे, मौला तुम हमारे, मौला हम तुम्हारे, मौला तुम हमारे, मौला हम तुम्हारे। सैयद सखी शाह चंद चिराग 18वीं सदी के मारूफ आलिम दीन और बुजुर्ग हस्ती थे। सखी शाह चंद चिराग सैयद सखी शाह अनायत वलायत के शागिर्द थे, जो अपने अहद के मशहूर वली थे। सखी शाह चंद चिराग आज़ादारी और मजालिस के इनेकाद में ख़ास शोहरत रखते थे। इस इलाके में मजालिस और आज़ादारी की रवायत डालने वालों में सखी शाह चंद चिराग का नाम सर फहरिस्त है। उनके जानशीन आज भी उनकी दरगाह में आज़ादारी, नुहाखानी और मजालिस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तुम हमारे,
یہ درگاہ تمام مسالک کے لیے عزاداری اور شہدائے کربلا کو یاد کرنے کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں پر تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد سارا سال ہی آتے رہتے ہیں، لیکن عاشورہ کے دنوں میں درگاہ کا منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تم ہمارے مولا، ہم تمہارے مولا، تم ہمارے مولا، ہم تمہارے مولا، تم ہمارے مولا، ہم تمہارے مولا، تم ہمارے مولا، ہم تمہارے۔ ہم نے آج آپ کو راولپنڈی کی قدیم امام بارگاہوں کے بارے میں بتایا۔ یہ امام بارگاہیں محرم میں ظاہر عزاداری کا سلسلہ یہیں پہ چلتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پر آتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، منتیں ماننے کے لیے۔ تو یہ ایک بین المسالک جو ہم آہنگی ہے، یہ اس کے مراکز بھی ہیں۔ یہاں پر ہر طبقے سے، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہمیں نظر آئے، جو عقیدت میں آئے، جو واقعہ کربلا کے ماتم میں شریک ہونے کے لیے آئے، جو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آئے۔ تم ہمارے مولا،